आज जहां सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सोनम वांगचुक केस की क्रूशियल हियरिंग होगी, स्पेशली इसके बाद कि सेंटर ने उनकी डिटेंशन सडनली रिवोक कर दी है, वहीं कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सिचुएशन को और ज़्यादा इंट्रीगिंग बना दिया है। एक तरफ गवर्नमेंट ने एक रेयर मूव लेते हुए डिटेंशन खत्म कर दी, दूसरी तरफ जिस दिन कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ये डिटेंशन लीगल थी या नहीं, उसी दिन कुछ शॉकिंग होता है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिटेंशन रिवोक कर देना इनफ है? क्या जो 6 महीने का टाइम एक इंडिविजुअल ने बिना ट्रायल के डिटेंशन में स्पेंड किया, उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड। अब सोनम वांगचुक जो एक वेल नोन क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को लीड कर रहे थे, उन्हें सितंबर 2025 से डिटेंशन में रखा गया था अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब ये एक ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट ट्रायल 1 साल तक के लिए डिटेन किया जा सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर कि वो पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर था कि उन्हें डिटेन किया गया टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, स्पेशली उस इंसिडेंट के बाद जहां हंगर स्ट्राइक के दौरान लेह में वायलेंस हुआ। लेकिन फिर 14 मार्च 2026 को एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक ऑर्डर पास करती है जिसमें कहा जाता है कि द डिटेंशन ऑर्डर इज रिवोक्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। अब ये सेक्शन 14 का यूज़ करके किया गया, जो प्रैक्टिकली कभी यूज़ नहीं होता है। गवर्नमेंट ये भी हाईलाइट करती है कि वांगचुक ऑलरेडी डिटेंशन का नियरली हाफ पीरियड सर्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग बहुत क्रूशल हो जाती है क्योंकि ये रेवोकेशन एग्जैक्टली उस वक्त होता है जब उनकी वाइफ गीतांजलि जे आंगो के थ्रू फाइल की गई हिबियस कॉर्पस पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए लिस्टेड होती है। और फिर आता है नेक्स्ट ट्विस्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेड था कि आज ही मैटर टेकअप होगा जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वाले की बेंच के सामने, वहीं कोर्ट नोटिस आता है कि जस्टिस अरविंद कुमार होल्ड नहीं करेंगे बेंच, और जो बेंच उनके साथ जस्टिस पीबी वाले की थी, उनके सामने लिस्टेड मैटर्स उस दिन सुने ही नहीं जाएंगे। मतलब जो एक डिसाइसिव जुडिशियल मोमेंट हो सकता था वो फिलहाल पोस्टपोन हो जाता है। और इस सिचुएशन ने एक बड़ा लीगल क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि क्या गवर्नमेंट ने डिटेंशन रिवोक करके जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने की कोशिश की है। इसी पॉइंट को फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर ने एड्रेस किया है। उन्होंने एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन दिया। उनके वर्ड्स में, रादर देन लूज फेस इट इज़ बेटर टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि अगर कोर्ट डिटेंशन को इलीगल डिक्लेयर कर देती तो गवर्नमेंट के लिए वो एक सेटबैक होता, इसलिए पहले ही उन्होंने ऑर्डर रिवोक कर लिया। लेकिन लोकुर यहाँ रुकते नहीं हैं। वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ कैसे होना चाहिए। क्लियरली कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नेवर बी पास्ड बिकॉज द अथॉरिटी हैज़ द पावर, इट शुड बी फॉर कंपेलिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजंस। ये लाइन ये इस्टेब्लिश करती है कि सिर्फ पावर होना इनफ है, उसका जस्टिफाइड यूज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके वर्ड्स में, इट बिकम्स नॉट अ मिसयूज ऑफ पावर बट एन अब्यूज ऑफ पावर। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का। लोकुर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिटेन्यू का फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपनी डिटेंशन के अगेंस्ट एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करे, और अगर उसे सारी रेलेवेंट मटेरियल ही नहीं दी गई तो वो इफेक्टिवली अपना डिफेंस कैसे करेगा। इसीलिए वो कंक्लूड करते हैं कि द डिटेंशन ऑर्डर इज लायबल टू बी इमीडिएटली क्वॉश्ड। अब ये एक सीरियस एलिगेशन है कि वांगचुक के केस में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ हो सकता है, और यहीं से डिस्कशन एक नए लेवल पर जाती है, अकाउंटेबिलिटी। सबसे बड़ा सवाल जो लोकुर उठाते हैं वो ये है कि क्या सिर्फ डिटेंशन रिवोक कर देना काफ़ी है। उन्होंने डायरेक्टली पूछा, शुड द गवर्नमेंट बी अलाउड टू गेट अवे फॉर ruining 6 months ऑफ द लाइफ ऑफ सोनम वांगचुक एंड गीतांजलि आंगमो। ये एक मॉरल ही नहीं बल्कि लीगल क्वेश्चन भी है। और इसी के साथ वो कंपनसेशन का इशू रेज करते हैं। शुडंट दे बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड एट लीस्ट इन मॉनिटरी टर्म्स। ये पॉइंट एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर कोर्ट इस डायरेक्शन में जाता है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है जहां रॉन्गफुल प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में कंपनसेशन एक नॉर्म बन जाए। अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए लोकुर एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी देते हैं इमरजेंसी के टाइम का, जब कुलदीप नायर को डिटेंशन में रखा गया था। जब गवर्नमेंट ने उनकी डिटेंशन रिवोक कर दी तब भी कोर्ट ने केस को इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर नहीं किया।
बल्कि मेरिट्स पर डिसाइड किया और डिटेंशन को कॉश किया। इस एग्जाम्पल का इम्प्लीकेशन क्लियर है, रेवोकेशन से लीगल स्क्रूटनी खत्म नहीं होती, इसीलिए लो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्होंने लिखा कि प्लीज डू नॉट डिसमिस द रिट पिटिशन एज इनफ्रक्चुअस बट टेल अस द ट्रुथ। यानी कोर्ट को ये एग्जामिन करना चाहिए कि डिटेंशन लीगल थी या नहीं, चाहे वो रिवोक हो चुकी हो। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की पिछले कुछ हियरिंग्स में हमने देखा है कि कैसे बेंच ने एक के बाद एक सीरियस क्वेश्चंस यूनियन से किए हैं। पहले तो पूछा था कि क्या डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए जो मटेरियल दिया गया था वो एक्चुअली वांगचुक को प्रॉपर फॉर्म में दिया गया था या नहीं। एक पॉइंट पर ये क्वेश्चन भी रेज हुआ कि वांगचुक को एक पेन ड्राइव दिया गया था जिसमें अलेजिडली उनके स्पीचेस के वीडियोस थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पेन ड्राइव रिसीव करने का एक्नॉलेजमेंट दिया था, ये नहीं कि उन्होंने वीडियोस देखे थे। कोर्ट ने ट्रांसलेशन पर भी क्वेश्चन उठाया था और गवर्नमेंट से ट्रू ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल मटेरियल प्रोड्यूस करने की बात कही थी। बेंच ने ये भी पूछा था कि वांगचुक के स्पीचेस और 24 सितंबर के वायलेंस के बीच एक्चुअल नेक्सस क्या है। रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन हुआ कि बेंच ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन शायद स्पीचेस को लेकर टू मच रीड कर रही है, यानी कोर्ट का फोकस सिर्फ डिटेंशन पर नहीं बल्कि प्रोसीजरल फेयरनेस पर भी था। अब करंट सिनेरियो में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि वो पीस, स्टेबिलिटी और डायलॉग के लिए कमिटेड है और एजिटेशन लद्दाख के लिए हार्मफुल है। दूसरी तरफ एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटीज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सोनम वांगचुक खुद भी कह चुके हैं कि आई हैव नॉट स्टेप्ड अवे फ्रॉम एक्टिविज्म, इट रिक्वायर्स क्लैरिटी, यूनिटी एंड सिंसियर डायलॉग। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का केस नहीं है, ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जहां एग्जीक्यूटिव पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच बैलेंस टेस्ट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ डिसाइसिव हो सकता है। अब आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि कोर्ट इस केस को कैसे ट्रीट करता है। इसीलिए अब सबकी नज़र एक ही चीज़ पर है, नेक्स्ट हियरिंग डेट और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड। क्या कोर्ट सिर्फ टेक्निकल क्लोजर देगा या फिर सब्सटेंटिव जस्टिस डिलीवर करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी इंडिविजुअल के 6 महीने के डिटेंशन का कोई लीगल वैल्यू होगा या वो बस एक क्लोज चैप्टर बनकर रह जाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।